तो ये 4.1 का लास्ट क्वेश्चन में इनको दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग दोबारा सुन लीजिए। कल बताया था, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर से सुनिए क्या क्या दिक्कत है इसमें। तो किसका डाउट था भाई? तो पहले कॉन्सेप्ट बनाओ तुम। ट्रेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर। पहले तो तुम एक केस बना लो भाई। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 480 किलोमीटर दे। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है भाई, ठीक है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट कर लो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है, ये मेन बात है, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूं, दूसरा केस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर में क्या कर दूं, कम कर दूं, फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस है ये देखो लिखा हुआ, तो डिस्टेंस उतना ही रखेंगे हम लोग। तो क्या होगा भाई, ऐसा करने पे तुमको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि जब भी हमारी स्पीड कम कर देते हो, आप लोग स्कूल जाते हो साइकिल से, वैन से कैसे जाते हो? साइकिल से। तो तुम अपने स्पीड को कम कर दो, जल्दी पहुंचोगे। तो जैसे स्पीड कम है तो जो भी टाइम निकलेगा पहले केस से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो कितना ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ऐसा करने में। तो पहले कितना टाइम लग रहा होगा वो सोचो। इसके लिए 9th क्लास क्या बचपन से पढ़ रहे हो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा आपका? 480। आपने स्पीड लेट क्या कर रखी है? एक्स, एक्स लिख लिया। तो मैं इसको T1, केस 1 का T1 लिख रहा हूँ। इस केस में अब क्या हुआ होगा, T2 कैसे निकलना है? डिस्टेंस तो वही है भाई, ठीक है, पर आपकी स्पीड क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, वो इतनी होगी। अब आप ही बताइए, T2 ज्यादा टाइम ले रहा है कि T1 ज्यादा ले रहा है? ये ज्यादा लेगा, स्पीड कम है तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ठीक से देख पा रही हो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 3 घंटे का। चाहे मैं डिफरेंस बोलूं या मोर बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं, इसका मतलब मेरी और तुम्हारी एज के बीच में अगर तुम माइनस साइन लगाओगे तो बीच में कितना आंसर आएगा? आपका आंसर 20 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से T2, दो तरीके मैं पहले से बता रहा हूँ, मेरे को ये वाला पसंद है तो मैं ये बता रहा हूँ। ये अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप ये लगा सकते हो। ये जो टाइम 2 है ना, वो 3 घंटा ज्यादा है, तो पहले कितना लग रहा था T1, और 3 घंटा ज्यादा कर दिया। ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो। मुझे पर्सनली ऐसे पसंद है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा दिख रहा होगा। जो सेकंड टाइम है, जो दूसरा केस है, उसमें 3 घंटा ज्यादा लगा। अब इसको ऐसे, अब क्या, कुछ नहीं, इक्वेशन बन गई है, मतलब बन गई, मेरा मतलब इसमें पुट करिए, केस तो बन ही गया, ठीक है। ये आगे लिखना है आपको, और ये क्या लिखना है आपको, पीछे। इसके आगे भी सॉल्व करना है कि कर लोगी? इतना ही दिक्कत था, सॉल्व में दिक्कत तो नहीं थी? तो ठीक है, ये इनका डाउट था, दोबारा पूछ रही थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल भी मैंने बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, अगर ये केस उल्टा हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता, तब इस केस में क्या हो जाता है भाई, T1 माइनस T2 हो। इस बात का ध्यान देना, भूलना नहीं, आगे है। अब शुरू होता है क्या, एक्सरसाइज 4.2। तो पहले एक्सरसाइज में क्या सिखाया चैप्टर ने आपको? एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन था, और आपसे क्या करवाया था उसने, इक्वेशंस कैसे बनती हैं उसकी प्रैक्टिस। अब इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना सिखाया, पर कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से जानते हो पहले से। फिर इसके आगे एक और जब एक्सरसाइज आएगी, फिर एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिद्धाचार्य मेथड, ठीक है। तो मैंने कल ये होमवर्क दिया था, इसमें किसी का कोई डाउट या पूछना है? स्प्लिटिंग ही करनी है भाई, तो कोई डाउट है? कुछ तो होगा, हाँ, रूट वाला। तो रूट वाला करके दिखा देता हूं मैं, ये वाला। वैसे पहला भी एक बार देख लो, हो सकता है किसी को नहीं आता हो तो याद दिला देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, तो नहीं है,
तो पहले लाइए उस फॉर्म में, ठीक है। कई बार होता है इधर उधर कर सकता है, फिर की लेने के लिए ये आगे कर दे, ये पीछे कर दे, तो पहले तुम्हें इस फॉर्म में लेके आना। तो पता है सबको कि भूल गए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है ये, हाँ है, ठीक है। तो कैसे करते थे, इसको इसके आगे वाले नंबर से, जो कि क्या है यहाँ पे 1, तो इनटू करने पे कितना चाहिए भाई 10, 10 1 जा कितना हो गया 10। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 है, पर माइनस करने पे कितना है 3 है, माइनस करने पे क्या है 3 है, ठीक है। तो सबको पता है 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 करने पे कितना आता है 3। तो ऐसे लिखेंगे, और 5 माइनस 2x, ये देखो मिडल टर्म को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसमें आपको दिक्कत है मुझे याद है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ये वाला स्टेप ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं प्लस माइनस की। तो यहाँ रुक के थोड़ा सा टाइम लो, रुक के चेक करो क्या इसको सॉल्व करने पे -3x आ रहा है, आ रहा है या नहीं। तो भाई हाँ आ रहा है, 5x में से 2x गया तो माइनस का 3x आता है। फिर क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है वो सोचो, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है या 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप गलत हो। फिर इनको क्या कर लेना भाई, कॉमन ले लेना। अब बचा क्या, x प्लस। अब ये हो गया फैक्टराइज, पर आंसर निकालना अपने को। x माइनस 5 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो पुराने चैप्टर के हिसाब से अल्फा, ये बीटा है आप, ठीक है ना। तो जिसको वो आता है ये भी कर लेगा। हाँ तो कौन सा पूछ रहे थे आप, रूट वाला। तो इसको हटा रहा हूँ, आता ही होगा, ठीक है। रूट वाला एक करके दिखा दे रहा हूँ, इसने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक रूट वाला, ये भी सिंपल है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, सब सिंपल है ये, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं पहले वो चेक करिए, है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, रफली सोचिए क्या आएगा। 5√2 इंटू, किसी और से नहीं पूछ रहा, इनसे पूछ रहा। 5√2 इंटू √2 कितना होता है, टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। तो सही बोल रही है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो है कोई ऐसा नंबर, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे कर रहे थे। तो क्या कर दूंगा 5, अब ठीक है इसको सॉल्व करिए। 5x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो वो सोचो सबसे पहले, तो क्या कॉमन निकाल सकते हो, x, ठीक है सही बोल रही है, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो x निकाल लेते हैं, हो गया। अब ठीक है, दो तरीके हैं, या तो कॉन्सेप्ट पकड़ो या चालाकी पकड़ो। तो चालाकी अगर पकड़ो तो मुझे पता है ये चीज इधर पे लिख दूंगा, सेम ही आता है इतना तो ही। अगर ये सही ब्रैकेट इन्होंने कॉमन लिया है तो डिक्टो ये चीज इधर आएगी। फिर ये ठंडे दिमाग से सोचें, यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है 5√2, क्या गायब है इधर से, यहाँ अकेला 5 है, उसके साथ का √2 गायब हो गया, इसका मतलब पक्का रूट क्या कर लिया गया होगा, कॉमन ले लिया। अब इंटू करके देखो ऊपर वाली चीज आनी चाहिए, रूट इंटू √2 2 हो गया, √2 इंटू 5 5√2। तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, चालाकी करना चाहता है, ठीक है, मैं भी होता टेस्ट में तो यही करता, कौन अपना बैठ के ये ढूंढेगा। पर जिसने क्या कर लिया भाई, अच्छे से समझ लिया है, तो आसानी से बिना तुक्का लगाए भी, तुक्का तो नहीं है, ठीक है चालाकी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, जैसे कि
2x और 5√2 में क्या ले सकते हैं, एक 2 का मतलब होता है 2√2, ये तो पता ही होगा आपको, तो उसको कॉमन ले लो भाई, एक निकल गया तो एक बचेगा यहाँ पे, ले लीजिए, बात वही होगी कि इसको क्या पता चल रहा है, तुमने चालाकी लगाई है कि कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन हो डिक्टो यहाँ पे वो लिख दो और भी आपको बाहर निकालो, फिर ये दोनों कॉमन ले लो और इसको क्या कर लो आप कॉमन ले लो, हो गया, बस इक्वल टू 0 डाल के क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/√2, या तो ये आंसर होगा या रैशनलाइज करके दिया गया होगा। तो मान लो मैं बोर्ड में थोड़ा मुझे पता है कि क्या आंसर है पीछे, तो मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि 9th क्लास में सीखा हुआ है, उसको रैशनलाइज कर लूंगा, ये बोर्ड के हिसाब से। इसी तरह सिमिलरली इसको x+√2 इक्वल टू क्या डालूंगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो क्या आंसर दे रखा है पीछे, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, यही है ना। पर बोर्ड में आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ तक करिए, तो आगे टीचर बोलेगा आप सब ने देखा हुआ है कि नीचे √2 में नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं छोड़ा जाता, तो पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चंस में कोई नोट करना चाहता है, कर लो, ये वाला तो आता होगा, कैसे करोगे, सबसे पहले इसकी शकल ठीक करो आप, 2x² - x 1/8, दो तरीके हैं, या तो एलसीएम लो या तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बात वही है। अगर मैं इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, फिर 8 और 8 ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 0 या तो 0 होता ही है, या तो आप एलसीएम लीजिए फिर 8 को उस तरफ फेंक दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 16, प्लस करने पे 8, ऐसा कोई नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 16 चाहिए, प्लस करने पे 8, हाँ बताओ, 4 तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप बिल्कुल पूछिए, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था रूट वाला, बाकी तो बच्चों वाला है ही, ठीक है। अगला अगला ये रहे क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड वाला क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन द एग्जांपल 1, अब एग्जांपल 1 खोलिएगा, ठीक है, या किया होगा, किया है किसी ने, कल दिया था होमवर्क मैंने, तो एग्जांपल 1 खोलिएगा, उसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझो, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, दो नंबर निकालने हैं आपको, ठीक है, whose sum is कितना है 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182, दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिसका सम है कितना 27 और प्रोडक्ट है 182, तो यार चैप्टर कौन सा है, ax² + bx + c के फॉर्म में चलना चाहिए अपनी इक्वेशन, हमारे इसके हिसाब से तो क्या है, एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, फिर आपका दिमाग क्या कहेगा, इसमें क्या लगाइए, दो नंबर, एक लेट कर लो आप क्या, x है, और सेकंड नंबर को क्या ले लो आप, y, यही करेगा ना दिमाग। फिर बोला है कि जिनका सम कितना दे रखा है आपको 27 और जिनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको 182, यही है क्वेश्चन, मैंने लेट कर लिया, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या y है, दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 27, प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको 182, तो आप कैसे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा, ये पेयर, अच्छा ठीक समझ गया, ये बोल रही है कि इससे वैल्यू बना के आप पुट कर दीजिए, आ जाएगा, जैसे y की वैल्यू ये बोल रही है, ये इसको इसमें पुट करने के लिए ये बोल रही है, यही कहा ना आपने, इसमें क्या किया उन्होंने, y की वैल्यू बना लिया, आप x की बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको पहली वाली इक्वेशन में क्या कर लिया है, पुट करने के लिए इन्होंने सलाह दी, तो कर देता हूँ,
ये देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया, इसको उठा के इधर ले आए, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने आप ही। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप दो वेरिएबल लोगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो दो ले लो, अपने आप ही रास्ते में क्या मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो जरा सॉल्व करके दीजिए। उससे पहले अगर मैं दो वेरिएबल नहीं लेता तो कैसे करता, वो भी दिखा देता हूँ। पहली बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर में से एक नंबर पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ y की वैल्यू ना बना के x की बनाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो, तब भी आप पुट करते, ये इक्वेशन किसमें x के टर्म में आई है, तब y के टर्म में। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि आप क्यों दो दो ले रहे हो भाई यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे को डांट रही हैं या बोल रही हैं, ठीक है, सोच रही हैं। तो पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं, आप जो मर्जी वो लीजिए, आखिरी में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। फालतू का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि दो नहीं ले सकते, ले सकते, लेकिन फिर भी कई टीचर्स होते हैं, ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तरीका तो एक ही है, लोगों को दो लगते हैं, ठीक है। तो जैसे फाइंड टू नंबर हुज सम कितना दे रखा, 27, तो लेट कर लिया मैंने वन नंबर भी, एक्स ले लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे गेम है, ठीक है। दो नंबरों का सम 27 है, ठीक, दो नंबरों का सम क्या है, 27। तो मैंने इनको बोला कि एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो नंबर है जिसमें से मैं एक बता कि एक नंबर 7 है, तो इनसे पूछा दूसरा नंबर, दो नंबरों का सम 27 है, एक नंबर 7 है, तो दूसरा क्या होगा, इसको बोलने दो। हाँ, 27 माइनस 7, यही तो किया, यानी 20। ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, दो नंबरों का सम कितना है आपका, 27, जिसमें से एक एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स। ऐसे अभी एक एग्जांपल दिया था, दो नंबरों का सम है जिसमें से एक नंबर, ये तो किया, 27 में से क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबरों का सम कितना है, 27, जिसमें से एक नंबर एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस करो, 27 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखो दो वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं, हो गया। अब बोला उनका प्रोडक्ट कितना है, इतना, तो एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर कितना है, 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा आपको, 182। अब ये मुझे डांट नहीं सकती, आराम से कर लो, तब ये शक की निगाहों से देख रही थी, ठीक है। अब सारी चीज इस तरफ लाओ, आप चाहो तो इधर भी ला सकते हो, लेकिन कल मैंने मना किया था, एक्स के आगे माइनस अच्छा नहीं, ठीक है। ये सारी सामग्री इधर लाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि अपनी जगह पे ही है, ये रहा। तो लीजिए इक्वेशन, दोनों एकदम डिक्टो सेम है, आप देख सकते हो, ये रहा, ये दोनों एकदम सेम। तो मैंने जानबूझ के आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, ताकि आप इधर उधर दो चार जगह देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आपको लगेगा, ठीक है, उठाओ बात करो, कोई भी हो बात करो, आपको लगेगा कि भैया को ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता, हमको दोनों आते हैं, हमने आपको दोनों सिखा दिए, जिसको जो अच्छा लगता है वो करिए। नहीं तो अलग अलग जगह देखोगे तो कोई टीचर ऐसा बताता हुआ दिखेगा, कोई टीचर यहाँ देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिंदास क्या करिए, दोनों ही इस्तेमाल करते हो, रास्ता वही है। सॉल्व हुआ, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 182 और प्लस करने पे आना चाहिए 27। कौन से दो नंबर मिले आपको, 13 और 14 बता रहे हैं, ठीक है, तो सही है। तो ऐसे देखिए 13 प्लस 14 एक्स, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 13x माइनस 14x। इसको चेक कर लो, क्या ये माइनस का 27 दे रहा है, पक्का चेक करिए। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, आप x कॉमन ले लो। अब मैं तो भाई क्या करने वाला, डायरेक्ट ही लिखने वाला हूँ ये। अब क्या इसमें से गायब है, क्या गायब है,
-14 गायब है, तो -14 इंटू एक्स, -14 माइनस माइनस ये प्लस एकदम सही है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, और हाँ इक्वल टू 0 डालते चलना है, गलती कर दी है। तो देयरफॉर x की वैल्यू मेरी 13 आई है, एंड कितनी आई है, 14 आई, ठीक है। तो हमारा आंसर ये नहीं, खुश नहीं होना अभी, यहाँ पे एक समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई, हमने एक नंबर को x लिया था, ठीक है, x की तो यहाँ एक नहीं कितनी वैल्यू आई है, 2 आई। ये आंसर नहीं है, अगर आप खुश हो रहे हो तो गलत हो। यहाँ पे दो केस बन गए भाई, x की वैल्यू या तो क्या हो सकती है 13 हो सकती है, या तो क्या हो सकती है 14 हो सकती है, ठीक है, या तो अगर मैं लिखूं इफ x की वैल्यू 13 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या लिया था आप लोगों ने, 27 माइनस एक्स, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 13, तो कितना आ जाएगा 14। अब मैं लिख रहा इफ, हाँ दोनों करना। अगर इफ आप क्या ले रहे हो, एक्स की वैल्यू कितनी ले रहे हो आप, ठीक है, कितनी 14 ले रहे हो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा 14, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे ध्यान ही नहीं देते, खुश हो जाते, भूल रहे हो आप। यहाँ पे x की वैल्यू निकली, आपने x किसको लिया था, पहले नंबर को। ये बच्चे सोचते हैं कि पहला ये दूसरा है, ये पहला दूसरा नहीं है भाई, ठीक है, ये पहला ही नंबर है। इसका मतलब आप बच्चों से 13 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, पर अगर आपने 13 को पहला नंबर माना है तो 14 दूसरा नंबर होगा। अगर आपने 14 पहला नंबर माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा 13 होगा। तो आंसर चेक करो क्या है। फिर भाई सर मैडम भैया दीदी कुछ नहीं, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या, तो नहीं तो गलत है, समझे ना। एक ही क्यों कराएंगे, आप खुद बोलिए, इसकी तो वैल्यू 2 है, गलत है, क्योंकि आप खुद देखिए एक्स की वैल्यू क्या ली है हमने, पहला नंबर मेरा एक्स है, तो ये झगड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा 13 आ रहा है, तुम बोल रहे 14 आ रहा है, इसलिए पीछे आंसर देखिए ना आप क्या है। हाँ तो उनको सब देख लो क्या लिखा, उन्होंने बोला दोनों लिखा, ठीक है, 13 14 दोनों लिखा, फिर दोनों केस लिखे। अब मैं आंसर दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ, आप पीछे अपने बुक के पीछे देखिए, आप खुद समझ जाओगे, समझ गया। और ये वाला पोर्शन जो किया यही बच्चों के नंबर कटते हैं, ठीक, नोट कर लिया होगा, हो गया। अगला करते हैं, इजी था हार्ड था, इजी है हार्ड है कोई बोल ही नहीं। अब फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एकदम सिंपल, जैसे अभी अभी किया वैसे ही करिएगा इसको, ठीक है। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो फिर से ढूंढना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना दे रखा है 365, ठीक है, जिनका स्क्वायर कितना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोला स्क्वायर्स बोला, वो कितना दे रखा है 365। तो मैं तो भाई दो ले रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है, बाद में क्या कर लूंगा उसको वाई को एक्स के टर्म में चेंज कर लूंगा। तो लेट कर लिया, वन नंबर भी कितना हो गया एक्स, सेकेंड नंबर भी कितना हो गया वाई। अब जैसा बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके सम कितने दे रखे हैं भाई। हाँ पहले तो क्या बोल रहा है ये, ठीक है कॉन्जिकेटिव है, गलती की है मैंने, ठीक है देखो इसमें जरूरत नहीं है वाई लेने की, कॉन्जिकेटिव है तो पता ही है अपने को, एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस वन होगा, ठीक है, कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार, इसमें वाई लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यू डाल लो, प्लस दूसरे का सम ये हो गया, सम ऑफ हुज स्क्वायर इस कितना दे रखा है 365। अब एक्स का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप लोग गलती करते हो फॉर्मूला नहीं लगाते, यहाँ फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab।
1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इसको इधर ही ले आया मैं, 365 को इधर ही लेके आया। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये 2x हो गया। यहाँ पे 365 में से 1 गया तो कितना बचा, 364 बचा। 2 कॉमन लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी क्या करने में, स्प्लिटिंग करने में। 2 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लूंगा क्या आएगा, 2 × 2 2 8 16 2 to the 4। 2 इसके नीचे जाएगा जीरो के तो क्या हो जाएगा, गायब। तो ये होगी मेरी इक्वेशन, ये बन गई। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 182, माइनस करने पे 1, यहाँ 1 है तो 14 3 जा तो नहीं, जो अभी पीछे जैसे किया था, पीछे तो एक क्वेश्चन किया बिल्कुल यही तो थी इक्वेशन, देखिए वैसे ही की क्वेश्चन थी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को तो दिख गया क्या है ये, 14 माइनस क्या, 14 माइनस 13, क्या कॉमन ले सकते हैं, x। मैं तो भाई डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको लिखना लिखिए। ठीक है, क्या गायब दिख रहा है मुझे यहाँ से, -13, इंटू करके चेक कर लेना, वही आएगा। फिर ये दोनों क्या कर लूंगा, कॉमन, और इसमें को क्या लिख लूंगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 डाला नहीं, डालना है, देखिए भूल जा रहा हूँ मैं बार बार आपको। तो डालोगे तो x की वैल्यू -14 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो, 13। फिर वही, अब देखो सर मैडम भैया दीदी नहीं करना, अब x की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर मैंने x लिया था, दूसरा क्या लिया था मैंने, x+1 लिया था, तो x की तो दो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे एक वैल्यू कौन सी, ये वाली मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया कि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव में। ठीक है, इसी वजह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 13। हाँ, रीजन डालना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, ये डालना पड़ेगा कि ऊपर गिवन क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसी वजह से मैंने नेगेटिव वाले को क्या कर दिया, कैंसिल। सर क्या हो गया भाई, 30। अब दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा, वो क्या था, x+1, तो 13 + 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो मेरा आंसर ये। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव नहीं लिखा होता, फिर से दो केस बन जाते, x की वैल्यू -14 भी होती, 13 भी होती, फिर मेरे दो, सेकंड नंबर एक नहीं दो निकल के आते। तो यहाँ पे ध्यान दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाई भैया दीदी सर मैडम, ठीक है, खुद का दिमाग भी यूज करना शुरू करो। ठीक है, 5th क्वेश्चन, ये भी इजी है, अगर आप करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना कैसा होता है, ऐसा। पहले एक रफ फिगर जरूर बनाइए, ठीक है, समझने के लिए। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, इसको या इसको, बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, एल्टीट्यूड किससे कहते हैं, उससे पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ, जैसे मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। चलो अब बताओ एल्टीट्यूड क्या है, ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है, एल्टीट्यूड इन्होंने बताया, तो लिखा हुआ है एल्टीट्यूड और राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। सिर्फ यहाँ कॉमा नहीं लगा, पूरा पढ़ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी यहाँ पे हीरो कौन है, बेस है या वो एल्टीट्यूड है, बेस। तो सबसे पहले लेट बेस कितना आपका, x सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ मैंने बेस लिख लिया x। तो एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेस वो सॉरी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। ढंग से लिख लेना। अब इफ द हाइपोटेनियस कितना दे रखा है इसका, 13। हाइपोटेनियस ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, पता ही होगा बचपन से। अब तुम्हें क्या करना है, अदर टू साइड्स निकालनी। तो क्या बेस्ट है इसमें, क्या कर सकते हैं,
क्यों? 7 लेस देन पे ध्यान दो। किसके देन मतलब किससे? किससे? बेस से। तो x माइनस 7 होगा, 7 माइनस एक्स नहीं होगा। ट्राई करना, देखना गलत आएगा। ठीक से पढ़ो। 7 कम है, किससे कम है? किससे कम है? बेस से। ऐसा थोड़ा ना बोला कि 7 माइनस बेस बोला, ऐसा नहीं बोला। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7। तो क्या लगाएं इस पे? सबसे बेस्ट क्या है? पाइथागोरस लगाते हैं, बेस्ट रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी आपको क्या होती है। हम तो अजीब सा मुंह ही बनाने लगे। यही होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, ठीक है, और BC स्क्वायर लगा दे। AC कितना है अपना? AC 13, यहाँ पे 13 डालो। AB कितना है? AB x माइनस 7। BC कितना है? BC कितना है? x। बस 13 का स्क्वायर 169 होता है। इधर पे फॉर्मूला खोलिए, 50 बार बोल चुका हूँ, देखना फिर भी तुम लोग गलती करोगे। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 2 7 जा कितना हो गया? 14x। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x। 49 यहाँ चल रहा है, इसको उठा के मैं इधर ले आया। समझ रहे हो ना क्या किया? इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, बीच में कर लिया, क्योंकि ये फॉर्म चलती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस फॉर्म के हिसाब से मैंने इसको बीच में कर लिया। 169 को इधर ले आया तो माइनस हो गया। बस अब सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर हो गया, 169 में से 49 गया तो 120। हाँ, तो कितना? माइनस का 120। फिर कॉमन आ रहा, पक्का लीजिए कॉमन, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा भाई। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। टू इसके नीचे जाए 0 के तो गायब हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई भाई? और ऐसा हाईलाइट भी किया करो ताकि टीचर को इजी रहे इक्वेशन देखने में। अब बताइए क्या करें इसमें? तो मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करने पे 7, कोई है? 12 5 जा, ठीक है, ये बता रही है, सही है। 12 माइनस 5 करने पे कितना मिलता है? 7 ना, ये चल रहा है। x कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन ले लो? 5 कॉमन ले लो, फिर ये दोनों कॉमन ले लो, जो बचा यहाँ पे लिख लो। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, और x की वैल्यू हो जाएगी इस हिसाब से -5। देख लो, फिर आंसर 2 आ रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 नहीं, 2 निकल के आ गई। और आप लोग जानते हो x था कौन? बेस। तो बेस कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट डालोगे, ठीक है, कि कभी भी साइड या बेस क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। डालोगे क्या स्टेटमेंट कि कभी भी साइड क्या नहीं होती है? नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। बेस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वैल्यू आ गई। तो फिर क्या निकालना था तुम्हें? एल्टीट्यूड निकालना था। तो इसके लिए एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस क्या? 7। तो 12 माइनस 7 आ जाएगा। 12 माइनस 7 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब चेक करने का मन है तो कर लो भाई। ये आपका कितना दे रखा है? एक था कितना है? 12, और एक कितना है? 5, 13। अब चाहो तो इसमें अगर सही है तो मैं पाइथागोरस में लगा के देख लेता हूँ।
169, 12 का कितना होता है 144, 5 का कितना 25, दोनों का सही है, पीछे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं, परफेक्ट है। तो ये था कौन सा क्वेश्चन, 5th वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसको नोट करना है कर ले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 4 पॉइंट क्या चल रहा था 2। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे टेस्ट में नहीं आएगा, आएगा तो केस स्टडी फॉर्म में आएगा। ठीक है, केस स्टडी इसी पे बन जाता है। तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, पढ़िएगा, पहले सुनना क्या है, ध्यान से देखिए। एक कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मतलब छोटी मोटी, ठीक है, कॉटेज का मतलब कॉटन नहीं है, कॉटेज मतलब छोटी इंडस्ट्री, वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बनाता है। ठीक है, सर्टेन नंबर मतलब कुछ हमें नहीं पता कितना, पॉटरी का मतलब मटका वटका। ठीक है, ये बना दिया मैंने, चलो ठीक है, एक पॉटरी आर्टिकल मैंने मटका ले लिया, ठीक है, पॉटरी ये ले ली मैंने। तो कुछ कितने हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे बनाता है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि ये ठीक से नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, जब मैं कराऊंगा तो समझ आ जाएगा, घर जा करो कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान देना। इट इज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे डेट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल। एक दिन तुम में से कोई गया वहां पे, ठीक है, उस इंडस्ट्री में, उसने एक ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब एक, ठीक है, इन रुपी वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कॉस्ट है मान लेते इस पे मैंने टैग लगा दिया, ये टैग प्राइस टैग है, ये सुनना ध्यान से, प्राइस टैग लगा दिया। अब इसका प्राइस लिखने वाला हूँ। कॉस्ट जो है इसका है, ईच आर्टिकल का मतलब एक कह सकते हो, हर एक का, यानी एक, वो 3 मोर है, जैसे ही मैंने मोर देखा मैंने +3 कर दिया। किससे 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 किससे, ट्वाइस द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ट्वाइस किसका, ट्वाइस नंबर आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस हुआ था, तो वो सबसे पहले तुम्हें लेट करना पड़ेगा। सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी उस दिन कितनी प्रोड्यूस हुई थी, तो लेट कर लिया मैंने, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो कितना था x। अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी, ठीक है, इज, देखो अब बना रहे हम लोग, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस 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 किसका, ठीक है, नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था x। ये लीजिए प्राइस टैग बन गई, एक आर्टिकल इतने का पड़ा। तो अच्छे से एक बार और बता देता हूं, हमने देखा कि कुछ पॉटरी क्या की प्रोड्यूस होती हैं, तो कुछ को मैंने x ले लिया पहले ही, ठीक है, तो तुम में से किसी ने ऑब्जर्व किया कि जो हर एक आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 3 ज्यादा है, ठीक है, किससे, उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उससे दुगना करके ऐड कर दो, तो ठीक है, वो कर दिया मैंने। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, ठीक है, 90 रुपए। उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितने की हुई थी, 90 रुपए का। अरे वही वाला, एक मटका 9 रुपए का, तो टोटल उस दिन प्रोड्यूस हुआ 90 रुपए का, तो कितने प्रोड्यूस किए होंगे आप, एक मटका 9 रुपए का है, 90 रुपए का प्रोडक्शन उस दिन हुआ, तो कितने मटके बने, 10, यही हुआ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए भाई, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है 90, तो हम कैसे निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल है कितने x, और एक मटके का कितना प्राइस है 2x + 3, तो टोटल कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके तो निकालोगे। एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 100 चॉकलेट कितने की, मल्टीप्लाई तो करते हो आप, वैसे ही एक टोटल कितना, इतना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना भाई, एक का इतना, तो टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं आपको 90। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90, तो कैसे निकला, ये है आपके नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक का इतना है, दाम कितना, इतना, मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया 90 रुपए का प्रोडक्शन हो। अब मेरी कोई जरूरत खास है नहीं, आप खुद ही कर सकते। ये लीजिए इक्वेशन बन गई। मैं अपने लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, अपने लिए इसने बोला है कि पहले के एक मटके का दाम, ठीक है, पाया गया क्या है, जिस दिन उतना प्रोडक्शन हुआ था उसके और 3 ज्यादा कर लीजिए, तो उस दिन प्रोडक्शन हुआ x, तो एक मटके का कितना हो गया 2x + 3, कैसे पता, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, वो उससे मैंने निकाला। फिर मेरे को पता है एक मटका इतने का,
तो इतने सारे मटके कितने के, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि दे रखा है कितना, 90 रुपए। अब इसको सॉल्व करना आपका काम, इंटू करने पे 180, माइनस करने पे 3। हाँ, सॉल्व क्यों नहीं हो जाएगा भाई, जो इक्वेशन बना ले वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, अजीब बात है। हाँ तो बताइए क्या होगा। पहले मुझे जवाब दो, आंसर नहीं चाहिए मेरे को। 90 इंटू 2 किया, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए भाई, 180। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 180 आए और माइनस करने पे 3 आए, ऐसा कोई नंबर है, ढूंढिए। क्या बताया आपने, कौन से दो नंबर मिले थे, मुझे आंसर नहीं जानना, मुझे ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 180 और माइनस करने पे 3 है, बताओ। क्या नहीं निकालने आता, क्या नहीं आ रहा तो ऐसे नहीं कर सकते, 9 2 जा 18, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 1 जा, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो हो गया 10 9 2 जा 18, 18, और भी चाहो तो छोटे टुकड़े कर सकते हो, फटाफट ढूंढिए क्या हो सकता है। तो वेट कर रहा, 15 और 12, अब चाहो तो इसको और तोड़ सकते हो भाई, तो 15 12 या बता रहे हैं भाई ये, ठीक है, और 15 माइनस 12 करने पे 3 आता है, सही है बिल्कुल, बस कर लो 15 और 12। देखा ना, एक समस्या आ रही क्या तुम लोग को, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहा है ना, इसीलिए अगला एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा आपको, वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें ये लफड़ा नहीं होता कि क्या मल्टीप्लाई करूँ क्या करूँ, उसमें चुपचाप एक फॉर्मूला है, फटाफट लगाइए, आपको ये तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी ये पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे भी अगर सॉल्व आज की डेट में करना हो तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाता हूँ, ये कौन बैठ के ऐसे फैक्टराइज करके फिर हिट एंड ट्रायल मारेगा इतना बैठ के, तो अगली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे वो। ठीक है, क्या कॉमन आ सकता है, एक्स, इधर पे वही नोट कर लो, क्या कॉमन निकाल लो, -6, ठीक है, तो x की वैल्यू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 डालूं, उस हिसाब से आएगी -15/2। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में प्रोड्यूस हो सकता है क्या कभी, किसी दिन के माइनस में कभी हो ही नहीं सकता प्रोडक्शन, या तो जीरो होगा, मान लो फैक्ट्री बंद है तो जीरो होगा, माइनस में कब से होने लगे। दूसरा क्या है, ये 6, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा, पर हाँ स्टेटमेंट डालना है जो कि मैं नहीं डाल रहा हूँ, आपको डालना है, क्यों नहीं माइनस में हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जीरो, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हमने एक्स को कंसिडर किया, 6 को। तो वैसे क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या था, कितना था, वो है आपका आंसर, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो रखा है भाई, 6। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताओ, यानी ये निकालो, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई अपना, 2x प्लस 3, 2 6 या कितना 12 प्लस 3 कितना, 15 रुपए का एक मटका बना हुआ, अब 15 इंटू 6 करोगे तो 90 तो आता ही है, ठीक है, तो परफेक्ट है, पीछे मैं आंसर नहीं पूछूंगा क्या आंसर। तो मुबारक हो, ये था कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा 4.2, जिसमें आपने स्प्लिटिंग मेथड से क्या किया, सॉल्व कर सीखा आता। मेरे लिए मतलब एज अ स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, तुम में से अगर इक्वेशन जो बना लेगा सॉल्व तो कर ही लेगा, ठीक। अब इस एक्सरसाइज की जो समस्या थी, जो अभी हम अटके, ठीक है, मैं भी अटका यहाँ पे, ठीक है, इसको ढूंढू बैठ के, इससे बचने के लिए अगली एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि देखने में ऐसी, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन, बार बार बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रिधाचार मेथड।
इसमें तुमको समस्या नहीं आएगी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए क्या नहीं, सीधा ठोको इसमें, ए बी सी डी सब पता है तुम लोग को क्या होता है, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, इसमें पुट करोगे, चुटकियों में आंसर आपके सामने। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये वाली, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, केस स्टडी में आएगा, ऐसे दे देगा मटका वटका कुछ।